नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों में मौसम मुख्य रूप से बादल छाए रहने और तेज बारिश की संभावना के साथ कुछ स्थानों पर तूफान भी आ सकता है। वहीं कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इस हफ्ते हो सकती है जारी। पीएम मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इस हफ्ते जारी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई के आसपास बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। उम्मीद है कि बिहार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। आधार कार्ड पर आया नया अपडेट, अभी कर लें आधार से जुड़ा ये काम वरना रहेंगे हमेशा परेशान। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बच्चों के आधार कार्ड से जुड़े नए अपडेट की जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि UIDAI ने 7 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सभी बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। अब ATM से मिलेगा राशन बिना लाइन, जब चाहे अनाज पाए, जाने इस्तेमाल का तरीका और मशीन की लोकेशन। अब ATM से राशन मिलेगा जिसका नाम अन्नपूर्ति ATM है। इसमें 24 घंटे राशन प्राप्त कर सकते हैं। राशन की दुकानों पर कतार लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये मशीन 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज देगी। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने ये जानकारी दी है। A to Z होनी चाहिए जानकारी, सीएम योगी ने दिए युवाओं को तरक्की के टिप्स। लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कुशल मानव संसाधन की देश दुनिया में मांग है और उत्तर प्रदेश युवाओं में क्षमता है कि मुख्यमंत्री ने 15 यूथ आइकॉन को सम्मानित किया और 5 कौशल रथों को रवाना किया। उन्होंने युवाओं को अपने क्षेत्र में कुशल बनने और विदेशी भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि रोजगार मिल सके। उत्तर प्रदेश में खुला शिक्षक भर्ती का रास्ता, सीएम योगी बोले खाली पदों पर भर्ती के लिए जल्द भेजें प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक में शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द नियुक्ति की आवश्यकता को रेखांकित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात आदर्श स्थिति में होने चाहिए। खाली पदों के सापेक्ष अधियाचन तत्काल भेजा जाए और नियुक्ति प्रक्रिया समय पर पूरी हो। यूपी में स्कूलों के मर्जर को सीएम योगी ने बताया दूरगामी दृष्टिकोण, अखिलेश यादव ने किया बार। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के तीनों के हित में है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा शिक्षा को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूलों को बंद करने से बच्चों का भविष्य तबाह होगा। पीएम आवास योजना में बढ़ोतरी, अब पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.70 लाख। आवास योजना ग्रामीण के तहत देश के ग्रामीण इलाकों के बेघर और कमजोर वर्गों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब राज्य सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 1.70 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के बिना बिजली कर्मियों को नहीं मिलेगा सरकारी घर, भड़के कर्मचारियों ने किया घेराव। लखनऊ में बिजली विभाग ने फैसला किया है कि सरकारी आवास केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेंगे जो स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए सहमत होंगे। इस निर्णय से नाराज बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और आदेश वापस लेने की मांग की। यूपी के गांवों के लिए योगी सरकार की नई योजना, घरेलू रसोई LPG की खपत में आएगी 70% की कमी। उत्तर प्रदेश के गांवों की तस्वीर अब बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत एक नई योजना की शुरुआत हो रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और ऊर्जा संपन्न बनाया जाएगा। इस योजना से न केवल घरेलू रसोई गैस की खपत में भारी कमी आएगी बल्कि जैविक प्राकृतिक खाद के उत्पादन और कृषि को नई दिशा मिलेगी। यूपी गौ सेवा आयोग की OSD डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि गाँव में घरेलू बायोगैस यूनिटों की स्थापना, रसोई में इस्तेमाल होने वाली LPG खपत में करीब 70% तक की कमी आएगी। इससे न केवल ग्रामीण परिवारों की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आए उत्तर प्रदेश के शुभांशु शुक्ला समेत सभी अंतरिक्ष यात्री, एक्सिस होम मिशन सफल। भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला 20 दिन अंतरिक्ष में और 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताने के बाद आज धरती पर सकुशल लौट आए हैं। शुभांशु शुक्ला और क्रू के अन्य सदस्यों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल प्रशांत महासागर में उतरा। शुभांशु शुक्ला का यान सोमवार शाम करीब 4:45 पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अनडॉक हो गया।
पीएम आवास योजना 2.0 कन्नौज जिले के 7,561 परिवारों को मिलेगा पक्का घर, जांच रिपोर्ट के बाद होगी मंजूरी। कन्नौज में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 7,561 आवेदकों को 2.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। नगर निकाय और तहसील स्तर पर आवेदनों की जांच चल रही है। वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। सहायता 3 किस्तों में मिलेगी। नींव छत और निर्माण पूरा होने पर ढूंढा विभाग डीपीआर बनाकर शासन को भेजेगा। कक्षा 9 और 11 में रजिस्ट्रेशन के लिए अब पैन अनिवार्य। यूपी बोर्ड ने बदले नियम। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 की रजिस्ट्रेशन में पहली बार परमानेंट एजुकेशन यानी पैन को अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड से जुड़े 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को ऑनलाइन अग्रिम रजिस्ट्रेशन के लिए पहली बार छात्र छात्रा की विद्यालय रजिस्ट्रेशन संख्या, एसआर या स्कॉलर रजिस्ट्रेशन की फोटो लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। पैन अनिवार्य करने का उद्देश्य विद्यार्थियों की पहचान को बनाए रखने और शैक्षणिक रिकॉर्ड को ट्रैक करना है। वहीं एसआर मांगने और रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी। इस नई व्यवस्था में हजारों अभिभावक और स्कूल संचालक परेशान हैं, क्योंकि कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले 50% छात्र छात्राओं के पास पैन नहीं है। परिषदीय और राजकीय स्कूलों के बच्चों के पैन तो उपलब्ध हैं, लेकिन निजी स्कूलों में अधिकांश के पास नहीं है। पैन कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू। सरकार का नया आदेश जारी। सरकार द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। यदि ये लिंकिंग नहीं है तो व्यक्ति किसी भी प्रकार का टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता और न ही पैन कार्ड का उपयोग कर सकता है। समय पर आधार लिंकिंग संबंधित व्यक्ति पैन कार्ड अंकित और अंकित किया जा सकता है। ये नियम वित्तीय व्यवस्था को बढ़ाने और चोरी रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अब कम सिविल स्कोर पर भी मिलेगा 5 लाख तक का लोन। आरबीआई की नई गाइडलाइन, सिविल स्कोर पर आरबीआई का दिशा निर्देश। बिजली कंपनियों को मिली बड़ी राहत। बिजली बिल माफी योजना वर्ष 2025 की शुरुआत भारत की आम जनता के लिए सुखद खबर लेकर आई है। देश के कई राज्यों ने अपने नागरिकों को प्रति माह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। ये योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम श्रेणी के परिवारों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो उत्पादकता को, ऊर्जा को लागत से संबंधित है। सरकार देगी 6,000 सालाना यात्रा भत्ता। 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाने पर छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा। अगर आपके बच्चे का स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर है तो अब आपके बच्चे को आने जाने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत सालाना 6,000 रुपये यात्रा भत्ता सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में मदद देना है और उनकी उपस्थिति बेहतर बनाना है। ये योजना फिलहाल बुंदेलखंड और सोनभद्र क्षेत्रों में लागू की गई है। इसमें शामिल जिलों में झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और सोनभद्र शामिल हैं। ये क्षेत्र शैक्षणिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं, जहां बच्चों को स्कूल पहुंचने में मुश्किल होती है। यूपी में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 7,666 पदों पर निकली भर्ती, नोटिफिकेशन जारी। यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती टीटी कैटेगरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए 7,666 पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राजकीय विद्यालयों के तहत पुरुष शाखा के लिए 4,860 वैकेंसी और महिला शाखा के लिए 2,525 वैकेंसी हैं। दिव्यांगजनों और सशक्तिकरण विभाग के तहत कुल वैकेंसी 81 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए 28 जुलाई 2025 से आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने और फीस भुगतान की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 है। ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन करने और फीस समाधान की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 तय की गई है। 78,000 की छूट के साथ फिर शुरू हुई सौर ऊर्जा योजना। 25 जुलाई से नया आवेदन। सोलर रूफ स्टॉप सब्सिडी योजना शुरू। अश्लील वीडियो बनाने वाली महक और परी को अरेस्ट करने के बाद संभल एसपी आईपीएस कृष्ण बिश्नोई ने किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। संभल पुलिस ने महक और निशा उर्फ परी नाम की युवतियों के साथ साथ हिना और उनके कैमरामैन आलम को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। संभल में पुलिस अधीक्षक एसपी
आईपीएस कृष्ण बिश्नोई ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग सस्ती लोकप्रियता और पैसे कमाने के लिए अश्लीलता की हदें पार कर रहे थे। नोएडा के 10 लाख निवासियों के लिए खुशखबरी, तोड़कर दोबारा बनेंगी 30 साल पुरानी इमारतें। नोएडा प्राधिकरण ने शहर की 30 साल पुरानी जर्जर इमारतों के पुनर्विकास के लिए एक नीति को मंजूरी दी है। ये नीति से लगभग 10 लाख निवासियों को फायदा होगा। ये नीति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लागू नीतियों के मॉडल पर आधारित है और इसमें अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो FAR का भी प्रावधान है। यूट्यूब के बाद फेसबुक ने चलाई कमाई पर कैंची, 1.5 साड़ा बनाने वाले बंद करेंगे खाता, 1 करोड़ अकाउंट हटाए। फेसबुक ने भी यूट्यूब की तर्ज पर मोनेटाइजेशन यानी पैसे कमाने का नया नियम लागू कर दिया है। अब किसी और के कंटेंट को कॉपी करने वाले यूजर्स के अकाउंट कंपनी बंद कर दिए जा सकेंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी से नई दिल्ली में की मुलाकात, हरिद्वार महाकुंभ के लिए 35,000 करोड़ की आर्थिक सहायता का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए 4,915 करोड़ की स्वीकृति का अनुरोध किया है। उन्होंने हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 के लिए 35,000 करोड़ की सहायता और नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 में अवस्थापना विकास के लिए आर्थिक मदद मांगी है। धामी ने गंगा और शारदा कॉरिडोर के विकास तथा विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के प्रस्ताव का भी रखा है। भारतीय सेना मानहानि मामले में राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर, मिली जमानत। भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। इससे पहले राहुल गांधी पर 5 सुनवाइयों में हाजिर नहीं हुए थे। 10 फीट ऊंची कावड़, हाई वॉल्यूम डीजे पर यूपी में रोक, बॉर्डर से ही लौटाए जा रहे हैं शिव भक्त। हरिद्वार से निकलने वाली 10 फीट से ऊंची कावड़ और हाई वॉल्यूम डीजे पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर संयुक्त पुलिस टीम जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बिंद और तराई क्षेत्र में झूम के बरसेंगे बादल, 34 जिलों में गरज चमक की चेतावनी। बिंद और तराई क्षेत्र में अगले 2 दिन बादल झूमकर बरसेंगे। मौसम विभाग की तरफ से 15 जिलों में झमाझम बारिश और 34 जिलों में गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में खुला शिक्षक भर्ती का रास्ता, सीएम योगी बोले खाली पदों पर भर्ती के लिए जल्द भेजें प्रस्ताव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी के लिए विभाग जल्द ही रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव भेजे। किसी भी स्कूल में मानक से कम शिक्षक नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा स्कूलों के विलय का मामला, हाई कोर्ट रद्द कर चुका है याचिका। 10,827 स्कूल होंगे बंद। सुप्रीम कोर्ट कम छात्रों वाले 10,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को विद्यालयों में विलय करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कांवड़ यात्रा 2025 QR कोड विवाद, SC का यूपी सरकार को नोटिस, 22 जुलाई को सुनवाई। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बने होटल और ढाबों पर QR कोड के जरिए मालिकों की पहचान किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस नेम प्लेट विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि दुकानों के साइन बोर्ड पर QR कोड होने से दुकानदार के नाम और धर्म का पता चलता है। 5 साल के लिए फ्री मिलेगी बिजली, कोई भी बिल नहीं आएगा। इन लोगों के लिए यूपी सरकार लाई खास सुविधा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुक्कुट विकास नीति 2022 लागू की है। इस नीति के तहत युवाओं को मुर्गी फार्म बनाने के लिए सरकार 5 साल तक मुफ्त बिजली देगी और लोन भी कराएगी, जिसमें 7% तक ब्याज सरकार देगी। मेरठ में इस व्यापार के लिए 3 लोगों ने आवेदन किया है। डिग्री नहीं स्केल है असली चाबी, योगी सरकार की सीएम युवा योजना के 50,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी उड़ान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुशल युवा आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है। विश्व युवा कौशल दिवस पर लखनऊ में कौशल मेला उद्घाटन करते हुए उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया। सरकार युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे कि टैबलेट वितरण, ब्याज मुक्त ऋण। उन्होंने युवाओं को सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में 5 करोड़ की लागत से बनेगा चेक डैम, योगी सरकार ने दी मंजूरी। 35 गांवों के किसानों को होगा सीधा फायदा। प्रतापगढ़ जिले के 30 से 35 गांवों के किसान बकुलाही नदी के कटने से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। शासन ने 35 करोड़ की लागत से बकुलाही लूप चैनल को पुनर्जीवन करने के लिए चेक डैम निर्माण को मंजूरी दी है। इससे सिंचाई और पेयजल संकट दूर होगा, जल संरक्षण होगा। किसानों ने सेवानिवृत्त IAS अनुराग पटेल से शिकायत की थी, जिसके बाद शासन ने ये निर्णय लिया है।
मकान में दुकान चलाने को लेकर आया नया कानून, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवासीय मकानों में दुकान चलाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब 18 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे वाले आवासीय भूखंड 49% हिस्सा भी व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, बाकी आवासीय रखना होगा। दुकान के साथ ऑफिस होने पर 34% आवासीय रखना अनिवार्य है। ये नियम उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के तहत लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन रहा सफल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 20 मदरसों की मान्यता रद्द होने की शुरू हुई कार्रवाई। गोंडा जिले में संचालित ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है जो लंबे समय से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की दिशा निर्देशों और मदरसा नियमावली 2016 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे थे। इन संस्थानों को कई बार नियमों के अनुरूप सुधार करने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस सुधार नहीं दिखा। अंततः जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इनकी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजभर बनाम राजपूत की लड़ाई तेज, वाराणसी के छितौना में गरमाया माहौल, पुलिस से झड़प। वाराणसी के छितौना में राजभर और क्षत्रिय समाज के लोग आमने सामने आ गए हैं। पहले सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर यहां पहुंचे और अपने समाज के लोगों को एकजुटता दिखाई। इसके बाद करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों ने अरविंद राजभर के साथ मौजूद लोगों पर उनके समाज पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने और अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को मोर्चा खोल दिया। राजपूत समाज के लोगों ने छितौना जाने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने रोका तो सदंधा के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। इससे वाराणसी गाजीपुर हाईवे की एक लेन करीब 45 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस के साथ इन लोगों की नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई थी। प्रशासनिक और पुलिस के अफसरों ने अभद्र टिप्पणी करने वाले युवकों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाने का भरोसा दिलाने पर लोग मान गए हैं। हालांकि इनके पास लौटने के बाद भी देर शाम तक लोग मौके पर फोर्स तैनात रही। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।